दिग्विजय भाटी को पीटा है, वो तस्वीरें आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख ली होंगी। ये 1% भी मतलब उसमें ये नहीं लगता कि ये कोई ऑफिसर होगा। वो तो ऐसा लगा है जैसे ये चंबल का गुंडा हो। सीमाएं बाहर हो चुकी हैं। अब तो इतना आक्रोश है कि निश्चित तौर पर ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। आम आदमी का विश्वास ठगा है, आम आदमी का भरोसा टूटा है और योगी जी की सरकार को हम चेता देना चाहते हैं। गुर्जर समाज के लोग, किसान, पूरी आंख उसकी फोड़ दी गई है। किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, गलत तरह की चीज़ें दिग्विजय भाटी के साथ कराई गई, तो समाज तो पूरी तरह आक्रोशित है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत में इसका विरोध है और गुर्जर एक साथ है। इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश के गुर्जर बिरादरी में गुस्सा है। जैसे बोलते हैं ना कि गुर्जरों की 100 कोस की मांग भी एक होती है, तो आज हमने देख लिया 100 कोस की। सैकड़ों साथियों को हाउस अरेस्ट किया, जैनपुर में, नरेड़ा में, नलड़ा गुर्जर में, जंधेड़ा में, मीरकपुर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी और दलित नेता मोहित जाटव की पिटाई का मामला इस समय धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय मैं सहारनपुर गुर्जर भवन के सामने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत हुई है और इसके बाद गुर्जर समाज ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है और गुर्जर समाज के काफ़ी जिम्मेदार लोग आज गुर्जर भवन पर पहुंचे हैं और इस घटना को लेकर जो युवा वर्ग है उसमें बड़ा रोष है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर भवन में खचाखच यहाँ पर ये जो भीड़ है ये यहाँ पर जुटी हुई है और किस तरीके से मेरठ में दिग्विजय भाटी और जो दलित नेता हैं मोहित जाटव उनकी पिटाई की गई है और आरोप एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर लगा है। वो तस्वीरें आपने दिग्विजय भाटी की ज़रूर देख ली होंगी, किस तरीके से उनका चेहरा, उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जो पीठ है दिग्विजय भाटी की उस पर डंडे बरसाए गए हैं, मोहित जाटव की पीठ पर डंडे बरसाए गए हैं। थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको गुर्जर भवन के अंदर से भी दिखाऊंगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और गुर्जर समाज के लोगों की यहाँ पर कुछ मांगे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के कई जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूर्व विधायक अर्जुन सिंह हैं, ये आप देख सकते हैं पूर्व विधायक मनोज चौधरी हैं, ये आप देख सकते हैं पूजा तोमर हैं और नक्षत्रपाल जी हैं और किसान यूनियन के अध्यक्ष राजू माजरा जी हैं और जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और परमिंदर भाटी जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा रोष, ये जो घटना है इसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों में है, ये आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों ने पूर्व विधायक अर्जुन सिंह के सर पर पगड़ी रखी थी और उन्होंने मांग की थी कि कोई अधिकारी यहाँ पर गुर्जर भवन पर पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन रिसीव करे, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर गुर्जर भवन पर पहुँच चुके हैं। ये आप देखिए विधायक अर्जुन सिंह जी खड़े हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं और अब ज्ञापन देने की तैयारी है। देख सकते हैं अब ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दिग्विजय भाटी की जिस तरीके से पिटाई की गई है, जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे रहे हैं उन्होंने किस तरीके से दिग्विजय भाटी को पीटा है और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने किस तरीके से दिग्विजय भाटी को पीटा है, वो तस्वीरें आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख ली होंगी। ये आप देख सकते हैं बड़ा जोश यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों में है और अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। इस पूरे प्रदर्शन का जिम्मेदार पूर्व विधायक अर्जुन सिंह को बनाया गया है और अब यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अर्जुन सिंह जी ने यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है, ये आप देख सकते हैं और अधिकारी गुर्जर भवन पर पहुँच चुके हैं। ये आप देखिए गुर्जर नेता दिग्विजय भाटी की पिटाई का मामला इस समय पूरा तूल पकड़ गया है और इस समय गुर्जर भवन पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से ही इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और गुर्जर समाज ने पगड़ी पहनाकर इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी इनके सर पर रख दी है। तो विधायक जी, जिस तरीके से आपके सर पर ये पगड़ी रखी गई है तो किस तरीके से इस घटना का पूरा पटेगा? हमने जो आज ये मान सम्मान जो विश्वास आज समाज ने हमारे ऊपर जताया, मैं इनका दिल की गहराइयों से मतलब आभार व्यक्त करता हूँ
और जो ये सम्मान की पगड़ी ने मेरे सिर पर धरी, मेरा हर प्रयास रहेगा भाई इसका मैं कोई किसी किस्म का नीचा नहीं इन्हें देखने दूँगा। और रही बात ये तो मेरे पे एक धरोहर है। मैं तो इनसे निवेदन कराया भाई किसी और आदमी ने कोई अच्छे सूझबूझ वाले ने किसी ने ऐसे ने मतलब वो रखो। मुझे इनसे आग्रह भी कराया पर इन्हें क्या मतलब सोच का मतलब इन लोगों ने सारों ने मतलब मेरे से या जिम्मेवारी दी। ये प्रकरण का तो सबका रल मिल के है सारा, नबानी तो यही नहीं पकानी भी नहीं। हमारे से तो एक मान सम्मान जो दिया, मैं तो इनके साथ हर तरीके से तन मन धन से इनके साथ हूँ। दिग्विजय भाटी की पिटाई पर आप क्या कहेंगे? वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं। ये सारा कुछ उसी पर था, प्रकरण जो आज था ये सारा प्रोटेस्ट उसी पर था। सब ने अपनी अपनी भावना प्रकट करी, सबके दिल में आक्रोश है। जिसने ये कृत्य कराया ये मतलब उसका सभी ही विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ने तो अपने आप ही शर्म आनी चाहिए, ऐसे ने तो अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोगों की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसा काम उसने अपने आप कराया। ये कोई इतनी बड़ी कप्तानी इतनी बड़ी जिम्मेवारी में ऐसा लोगों में मतलब ये पैसे जाएगा, डर का माहौल होगा, विश्वास उठागा, अन्याय पता है। तो भाई ये लोग या जनता जो आज इतनी थी, ये तो छोटे से बुलावे पर एक मीटिंग थी, सीटीएम साहब ने हमारे से ज्ञापन लिया उसका, हमने अपनी जो डिमांडें थी उसमें रखी। अगर जो उस पर नहीं होगा तो ये समाज है अटका जो निर्णय लेगा फिर हम उसके ऊपर उसमें। ऐसी तस्वीरें, ऐसा क्रूर चेहरा आपने पहले भी कभी पुलिस का देखा? बहुत खूंखार है। उसका तो कतई 1% भी मतलब उसमें ये नहीं झलकता कि ये कोई ऑफिसर होगा। जो उसका नेचर मतलब उसका वो देख रहा ना, वो तो ऐसा लगा है जैसे ये चंबल का गुंडा हो। धर्मेंद्र भाटी जी, ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की हम अब तक तकरीरें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सुनते रहे हैं कि हम जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उस प्रदेश के एक बहुत बड़े जनपद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, उसके जनपद का पुलिस का मुखिया अगर कानून के राज को समाप्त करने के और दरिंदगी और वहसीपने से सारी मानव जाति को शर्मसार करने का कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश और देश की जनता उद्वेलित है इसमें। और निश्चित तौर पर न केवल ये आज गुर्जर भवन में आप लोग आए हुए हैं, न केवल गुर्जर समुदाय बल्कि हमारे एक दलित साथी को भी इस तरीके किया है और ये पूरी मानव जाति के साथ जो है अपराध है। निश्चित तौर पे इनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करके इनको जेल भिजवाया जाए, अन्यथा सरकार इसका अंजाम 2027 में निश्चित तौर पर भुगतेगी। अखिलेश गौड़ को तो सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ लोगों को लाइन में भी भेज दिया गया है। देखिए, सस्पेंशन टेम्परेरी चीज़ है। यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं परमानेंट के लिए हुए हैं। जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो, उनकी बर्खास्तगी ना हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और वो जेल ना जाए, तब तक सरकार का चेहरा साफ नहीं हो सकता। तब पता लगेगी वास्तव में सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के साथ है या अधिकारियों को इस तरीके से उन्होंने अपॉइंट किया है कि वो इस क्षेत्र की जनता का शोषण करें। तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो और जेल जाए। धर्मेंद्र भाटी जी, आप तो समाज के बीच पहुंच रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? समाज के बीच में कितना गुस्सा है? अथाह गुस्सा है, गुस्सा नहीं है, गुस्सा की सीमाएं बाहर हो चुकी हैं। अब तो इतना आक्रोश है कि निश्चित तौर पर ये सरकार संभाल नहीं पाएगी जिस तरीके से आक्रोश है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सरकार को सद्बुद्धि आए और ये सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है, उसका कानूनी कृत्य है ये कि वो जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान ले और इनको जो एक अपराधी को जो सज़ा होती है, जो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो अपराधी के तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये जेल के अंदर जाए। राजू माजरा जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से दिग्विजय भाटी को पीटा गया है और मोहित जाटव को पीटा गया है, वो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं और एक किसान संगठन भी दिग्विजय भाटी चलाते हैं। आप भी एक किसान संगठन के सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। हमारा कल प्रोग्राम था ग्रेटर नोएडा में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी। कल वहाँ क्योंकि गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा वगैरह में हमारे समाज के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और बड़े सशक्त और मजबूत हैं। वहाँ एक ही आवाज़ उठी कि भाटी जी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश करा कि जहाँ कहीं भी उन्हें हमारे संगठन की जरूरत है कि हमारा संगठन लड़ाई में उनका साथ देने का काम करेगा। और भाटी जी से भी कहूँगा कि अपने आप को इतना मजबूत कर लेना हमें भी चाहिए कि किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारी तरफ देखने का भी काम करे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी संगठन के हैं, वो मेरठ से चलकर अगर सहारनपुर आने में उन्हें दिक्कत हो रही है, हमारे घर भी तो सुबह से पुलिस थी, हम नहीं आए। इतनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि प्रशासन भी लाख बार सोचने का काम करे। वहाँ का जो कप्तान था उसकी सोच थोड़ी छोटी थी और एक इंस्पेक्टर
अरे कप्तान को खुश करने के चक्कर में तू अपनी नौकरी गंवा बैठ रहा। जो तुमने काम किया वो इंस्पेक्टर ने नहीं करना चाहिए था। और रही बात भाटी जी के साथ जो गलत हुआ है, किसान संगठन ही नहीं, गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज के लोग उनके साथ हैं। एडवोकेट साहब, ये जो घटना घटी है तो आपका कानून क्या कहता है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि एक आपराधिक करते हैं। ना तो भाटी जी पुलिस की कस्टडी में थे, ना उनके खिलाफ कोई केस था। सबसे पहली बात तो जो सुसंगत धाराएं बीएनएस में है 117 और 115, 123 बीएनएस की, उन धाराओं के तहत इन्होंने अपराध किया है और 117 में 10 साल तक की कैद है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कस्टडी के आप एक 3rd डिग्री का टॉर्चर कर रहे हैं, केवल ये जानते हुए कि ये व्यक्ति किसी और समाज का है और किसी समाज की आवाज़ उठा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि कानून ये बोलता है कि हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उनके खिलाफ जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग, यदि पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करती तो हम लोग मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जाकर, जो पहले 156(3), 175(3) है अब उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। हम पुलिस प्राधिकरण, जो शिकायत प्राधिकरण है, उसके तहत मुकदमा कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर के कार्रवाई करा सकते हैं और आर्टिकल 226 में हम लोग उसके खिलाफ में अब माननीय हाईकोर्ट में जा सकते हैं। यदि ऐसे आपराधिक विचारधारा के व्यक्ति यदि प्रशासन के उस उच्च पदों पर बैठेंगे और इस तरह के काम करेंगे तो फिर गुंडों में और उनमें किस प्रकार का अंतर है? सब लोग तो सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे, तो इतना लंबा समय क्यों लग गया? लंबा समय इसलिए लगा है कि बहुत से साथी बहुत दूर से आए हैं। अब ये श्री परमेंद्र सिंह भाटी हैं और गौतम बुद्ध नगर बार के 2 बार के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी स्नातक का। ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर से चलकर आई है, जैसे कहते हैं कि समाज में हर वर्ग में, समाज के हर जगह पर गुस्सा है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर बिरादरी में गुस्सा है। जैसे बोलते हैं ना कि गुर्जरों की 100 कोस की माँ भी एक होती है, तो आज हमने देख लिया 100 कोस की माँ नहीं एक होती है। पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी गुर्जर के साथ कोई अन्याय होता है तो उन सब की माँ एक ही है और सबको दर्द होगा और सब लोग उसके लिए इकट्ठा होंगे। तो लोग दूर दूर से आए थे, इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग साथी लेट आए, कुछ ज़्यादा आए। प्रशासन ने हमारा जो ज्ञापन है वो बहुत लेट लिया है, इसी वजह से इसमें देरी हुई है। हल्के में ले रहा है प्रशासन आपको? प्रशासन हल्के में यदि लेगा तो उसे बहुत भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आप बताओ, कितना जोश जो है आज इस घटना को लेकर गुर्जर समाज में आपको दिखाई दिया? गुर्जर समाज आज इतने जोश में हो कि हम आपको बता नहीं सकते। कप्तानी हमारे समाज के लड़के को जूते के तरह लोड़ने का काम करेगा। उसकी आंख पे जूता उसकी आंख पे नहीं लगा, वो हम सब की लगा। वो किसान नेता था, किसान की बिरादरी पे लड़ा और मैं चाहता हूँ कि SC एक्ट के तहत उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, कप्तान पे भी। यानी सरकार बता दे कि पुलिस के लिए कोई कानून नहीं और आज जनता के लिए कानून है, ये बताए भी। भाई संविधान तो सबके लिए एक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, जाट हो, प्रजापति हो, कुमार हो, कश्यप हो। अरे संविधान एक तो संविधान के तहत कप्तान पर भी कार्रवाई हो। कप्तान अधिकारी तो क्या होगा, उस पर भी मुकदमा लगा। SC एक्ट का मुकदमा लगा, वो भी जेल जा। भारतीय जनता पार्टी हमें ख़त्म करना चाहती है, हमें पैर की तरह रोड़ना चाहती है, हमारे नेताओं के और हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना चाहती है। ये बर्दाश्त से बाहर होगा। ये वंशराज चौहान की चीज़ से पीछे नहीं लगा। मुकदमे लग जाओ, कुछ लग जाओ, मुकदमे लगते हैं इंसानों पर, जानवरों पर मुकदमे नहीं लगते। हम अपने समाज की लड़ाई हर तरीके से लड़े। परवेश जी, कल से प्रचार हो रहा था कि दिग्विजय भाटी भी गुर्जर भवन पर पहुंचेंगे, लेकिन दिग्विजय भाटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए साहब, इस अत्याचारी प्रशासन ने दिग्विजय भाटी को उनके मेरठ स्थित आवास पर रात ही नज़रबंद कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। वो बड़े परेशान थे, बड़े व्यथित थे। सहारनपुर पहुंचने का उन्होंने आह्वान किया। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, शासन, प्रशासन को जानकारी हुई, इन्होंने अपना वही निरंकुश नृशंस चेहरा दिखाया और दिग्विजय भाटी को हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन जो है अभी भी अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा। प्रशासनिक बर्बरता के विषय पर जितना कहूँ उतना कम है। आम आदमी का विश्वास ठगा है, आम आदमी का भरोसा टूटा है। और योगी जी की सरकार को हम चेता देना चाहते हैं, गुर्जर समाज के लोग, किसान संगठनों के लोग, कि योगी जी ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर, ये जो बेलगाम अधिकारी है जो बूट के दम पर शासन करना चाहते हैं, इन अधिकारियों पर लगाम लगाइए, अन्यथा ये आपकी सरकार को लेके बैठेंगे। यहाँ पर तो बड़ा जोश मुझे आज गुर्जर भवन में दिखाई दिया। आक्रोशित समाज था, सैकड़ों साथियों को हाउस अरेस्ट किया। जैनपुर में, नरेड़ा में, नलड़ा गुजर में, जंधेड़ा में, मीरकपुर में, दुगचाड़ी में, कंकरकुई में तमाम साथियों को नज़रबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। रामपुर मनिहारान में, जगैता में हमारे समाज के जितने नौजवान साथी संघर्षशील थे सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जबकि हमारी एक रात पहले कल
उच्च अधिकारियों से इस विषय पर सहमति बनी थी कि हम रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन ना करके अग्निवीर भर्ती के चलते गुर्जर भवन परिसर में इस आयोजन को करेंगे। सहमति बनने के पश्चात प्रशासन ने अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया। भविष्य में ये विश्वास के लायक नहीं होगा हमारे लिए। गुर्जर भवन पर भी क्या किसी प्रकार की कोई पाबंदी थी? भाई साहब, छावनी बना के रख दिया गुर्जर भवन को, और हम जंधेड़ा से हमारे पीछे फोर्स लगी थी। जंधेड़ा से हम रबजाई की पटरी से आए, पुलिस की 2 गाड़ी निरंतर हमारे पीछे रही। गनीमत रही कि हमारे साथियों की संख्या अच्छी थी, जिन्होंने गुर्जर भवन पहुंचते ही हमें अंदर ले लिया, अन्यथा पुलिस हमें गिरफ्तार करके थाने ले जाती। विपिन जी, ये जो घटना घटी है इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो घटना घटी है समाज के साथ कोई पहली घटना नहीं है। इससे भी पहले घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। इसी तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, तब से लगातार समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। दिग्विजय भाटी के साथ भी इसी वजह से घटना घटी कि वो उस पिछड़े हुए गुर्जर समाज से आते हैं। दिग्विजय भाटी की लड़ाई कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मेरठ के अंदर जो ललिता गौतम हत्याकांड हुआ था, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, और जिस वजह से वो एसएसपी उनसे खुन्नस खाए बैठे, जबकि जिस दिन की वो घटना है, एसएसपी जिस वजह से उनसे खुन्नस खाए बैठे, उस दिन दिग्विजय भाटी मेरठ में मौजूद ही नहीं थी। उसके बाद भी इस तरह से गुंडों जैसा व्यवहार दिग्विजय भाटी के साथ किया गया। समाज में किस तरीके का रोष इस घटना को लेकर है? देखो, समाज में तो रोष है, क्योंकि समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पीएचडी है, डॉक्टर दिग्विजय भाटी, उसकी बिना गलती के बाद, ना कोई गैंगस्टर है, ना कोई वो गुंडा है, और उसके बाद भी एक न्याय की आवाज़ उठाने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और ये समझो कि उसको एक तरह से पूरी आंख उसकी फोड़ दी गई है। किस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, गलत तरह की चीज़ें दिग्विजय भाटी के साथ कराई गई। तो समाज तो पूरी तरह आक्रोशित है, और 26 तारीख की कॉल मेरठ कमिश्नरी की भी समाज के द्वारा बुलाई गई है। आपकी तो मुलाकात हुई होगी दिग्विजय भाटी से, मतलब किस तरीके की उनकी स्थिति है? आपने तो उनके शरीर को देखा होगा, उनकी आंख को देखा होगा। स्थिति तो यह है, डॉक्टरों ने बताया कि आंख मुश्किल से 20 से 30% काम कर पाएगी। पूरी शरीर पे चोट के निशान है, आंखों पे देखो, आप कमर पे देखो, पैरों पे देखो, तो वो तो बुरी तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया दिग्विजय भाटी को। तो बड़ी स्थिति खराब है। पिछले दिनों हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है दिग्विजय भाटी को। सस्पेंशन से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। ये तो सस्पेंशन हो गया, दोबारा से कहीं का चार्ज मिल जाएगा। सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। तो ये ठीक है कि फौरी तौर पर भी कर दिया, इससे कुछ होने वाला थोड़ी सस्पेंशन से। अमन भाई, आप सब लोग नोएडा से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर रोष? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत में इसका विरोध है, और गुर्जर एक साथ है। इस बार भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे। केवल और केवल गुर्जर समाज ही नहीं, ये जो अत्याचार हो रहा है, आज आप देख रहे हो, इसमें दिग्विजय भाटी जी के साथ में दलित समाज का भी एक भाई था, उसके साथ में अत्याचार हो। उससे पहले एक रवि गौतम थे गाजियाबाद से, उनके साथ में इसी मेरठ में जो अत्याचार हुआ है। तो पूरे सर्व समाज इनके साथ है। इस बार दलित समाज, गुर्जर समाज और जाट समाज, अन्य सभी समाज मिलकर इस भाजपा की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। चलिए, तो हमने गुर्जर भवन सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों में रोष है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।